लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है, साइज सेपरेशन। अब ये साइज सेपरेशन क्या होता है, जैसे कि साइज सेपरेशन का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्या है, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं, कुछ उससे छोटे पार्टिकल्स हैं और कुछ बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्या होता है साइज सेपरेशन आपका, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ आपके इतने बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, ये हैं आपके अलग अलग साइज के पार्टिकल्स। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो एक साइज के पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लेंगे, जैसे कि हमने ये साइज वाले पार्टिकल्स को क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, एक साइज वाले पार्टिकल्स को अलग कर लिया, फिर इससे जो छोटे हैं इनको हमने अलग कर लिया, इससे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर लिया, सबसे छोटे पार्टिकल्स को अलग कर लिया। यही क्या कहलाएगा, आपका साइज सेपरेशन कहलाएगा। ठीक है, साइज सेपरेशन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, उनमें बड़े पार्टिकल्स को अलग करना, उससे छोटे पार्टिकल्स को अलग करना, उससे छोटे पार्टिकल्स को अलग करना और उससे भी छोटे पार्टिकल्स को अलग करना। ठीक है, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग, यही आपका कहलाता है साइज सेपरेशन। ठीक है, क्या कहलाता है, साइज सेपरेशन कहलाता है। अब साइज सेपरेशन में आपका बताया क्या गया है, तो साइज सेपरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। ठीक है, साइज सेपरेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो कि यूनिट ऑपरेशन के अंदर ही आती है। यूनिट ऑपरेशन में आपकी बहुत सारी प्रोसेस थी, जैसे कि आपका साइज रिडक्शन है, साइज सेपरेशन है, मिक्सिंग है, फिल्ट्रेशन है, एक्सट्रैक्शन है, ड्राइंग है। ये सारी प्रोसेस किस में आती है, आपकी यूनिट ऑपरेशन के अंदर आती हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस थी साइज रिडक्शन, तो हम लोग साइज रिडक्शन को पढ़ चुके हैं। दूसरी प्रोसेस होती है साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन क्या है, एक आपकी प्रोसेस होती है। क्या होती है, साइज सेपरेशन इज अ प्रोसेस। साइज सेपरेशन आपकी एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, इन विच द पार्टिकल्स of a powder are separated according to their size by using sieve and or other method। ठीक है, साइज सेपरेशन क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम पाउडर के कणों को उनके आकार के अनुसार क्या करते हैं, अलग करते हैं। किसके माध्यम से, चलनी के माध्यम से या फिर किसी अन्य मेथड के माध्यम से। जैसे कि हमारे घर पे आटा होता है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो चुकरा चुकरा होता है, मोटा मोटा सा आटा होता है, ठीक, चुकरा तो सब लोग जानते होंगे। जो चुकरा होता है उसको अलग करने के लिए और जो हमारा आटा है, अच्छे आटे को, महीन आटे को अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम छलनी से छानते हैं। किससे करते हैं, चलनी से छानते हैं। तो जो मोटा मोटा आटा होता है, ठीक है, जो आपका चुकरा होता है वो चलनी के ऊपर ही रह जाता है, और जो आपका महीन आटा होता है वो छन के क्या होता है, नीचे आपके तसले में या फिर किसी भी बर्तन में आ जाता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, आटे का साइज सेपरेशन कर रहे हैं। जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर रहे हैं और फाइन पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो साइज सेपरेशन क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, जिसमें कि अगर हमारे पास कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जैसे कि पाउडर है, तो उनके कणों को क्या करते हैं, उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। किसके माध्यम से अलग करते हैं, तो हम लोग चलनी मतलब कि सीव्स या फिर किसी अन्य विधियों के अनुसार उनको अलग करते हैं। ठीक है, अब साइज सेपरेशन इज आल्सो नॉन एज सिविंग और शिफ्टिंग। साइज सेपरेशन को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो साइज सेपरेशन को हम लोग सिविंग मतलब कि छानना और शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कभी कभार आपका पूछ लिया जाए एक नंबर में कि साइज सेपरेशन के साइनोनिम्स क्या हैं, या फिर साइज सेपरेशन को और किन नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे, साइज सेपरेशन को हम लोग सिविंग और शिफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो साइज सेपरेशन को चलनीकरण मतलब कि आपका क्या है, सिविंग, या छानना शिफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका तीसरी लाइन में क्या बताया गया है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इट इज आल्सो कॉल्ड पार्टिकल साइज एनालिसिस एंड स्क्रीनिंग। फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फिर हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में साइज सेपरेशन को किस नाम से जानते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग साइज सेपरेशन को पार्टिकल साइज एनालिसिस और स्क्रीनिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस स्लाइड पे जो भी आपका था वो हमने क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि पहली आपकी स्लाइड पे क्या बताया गया है कि साइज सेपरेशन क्या होता है। तो साइज सेपरेशन क्या होता है, साइज सेपरेशन आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम पाउडर के कणों को क्या करते हैं, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके शेप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अलग करते हैं। किसके माध्यम से, चलनी के माध्यम से या फिर किसी अन्य विधि के माध्यम से। जैसे क्या है, ये आपकी चलनी है। ठीक है,
अब इसमें क्या है, अलग अलग नंबर की चलनी है, ठीक है। अब हम कोई भी मटेरियल है उसको क्या करेंगे, हम उनके पार्टिकल साइज को अलग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो भी पार्टिकल्स है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, उसको सबसे ऊपर डालेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर डालने के बाद हल्का सा क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे, ठीक है। हिलाने के बाद जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़े पार्टिकल्स आपके ऊपर ही रह जाएंगे। फिर जो उससे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो दूसरे नंबर पे आके अटक जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या होंगे, उससे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे। चौथे नंबर पे उससे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे। और सबसे नीचे क्या होंगे, आपके जितने भी बहुत ही महीन पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आके अटक जाएंगे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। पहली लाइन समझ गए, साइज सेपरेशन क्या होता है। साइज सेपरेशन आपकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम पाउडर के कणों को उनके आकार के अनुसार क्या करते हैं, अलग करते हैं। किसके माध्यम से अलग करते हैं, तो चलनी के माध्यम से अलग करते हैं। फिर साइज सेपरेशन को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो साइज सेपरेशन को हम लोग सिविंग और शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिविंग और शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। जब हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो उसमें साइज सेपरेशन को क्या कहकर बुलाते हैं, साइज सेपरेशन को किस नाम से जानते हैं, तो पार्टिकल साइज एनालिसिस और स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर आपको इतना सब समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करिए, चैट सेशन में हमको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। इतना सब क्लियर हो गया आप सबको, जिसको जिसको ये सब समझ में आ गया हो वो हमको जल्दी से बता दीजिए कि मैम हमको समझ में आ गया है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरी स्लाइड पे। जो भी आपको यहाँ पर ना समझ में आया हो वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया है भाई, जल्दी से आप लोग बताया करो। यस क्लियर है, ठीक है। आश्मीन को क्लियर है। और कौन कौन बचा है जिसको समझ में नहीं आया है या फिर समझ में आ गया, ठीक है, सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। हम लोग साइज सेपरेशन क्यों करते हैं, साइज सेपरेशन का क्या उद्देश्य है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन करने का क्या क्या उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है, टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर, ठीक है। पाउडर के समान आकार के कण को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। जैसे कि हमको बड़े साइज के पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमको इतने बड़े पार्टिकल्स चाहिए है, इतने बड़े पार्टिकल्स चाहिए है, इतने बड़े पार्टिकल्स चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइज सेपरेशन करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेंगे, पार्टिकल साइज सेम मिलेंगे, ठीक है। वरना कोई पार्टिकल साइज हमको बड़ा मिलेगा, कोई छोटा मिलेगा। तो एक समान कण के आकार को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर। पाउडर के पार्टिकल साइज को, सेम पार्टिकल साइज को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइज सेपरेशन की प्रोसेस करते हैं। फिर है टू इम्प्रूव मिक्सिंग एंड फॉर्मुलेशन इफिकेसी, ठीक है। मिश्रण और औषधि निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए, किसकी, मिक्सिंग और जो भी अपना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी इफिकेसी मतलब कि निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। फिर है टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम कोर्स पार्टिकल्स, बड़े और छोटे कणों को अलग करने के लिए भी क्या किया जाता है, साइज सेपरेशन किया जाता है। टू इंश्योर एक्यूरेसी, ठीक है, इन डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन, दवा निर्माण में सटीकता मतलब कि एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। टू रिमूव अंडर डिजायरेबल लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स, अनचाहे अनडिजायरेबल कणों को हटाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आपके साइज सेपरेशन के, तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है साइज सेपरेशन का, सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, पाउडर के समान आकार मतलब कि यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स को प्राप्त करने के लिए आपका साइज सेपरेशन किया जाता है। फिर है दूसरा, टू इम्प्रूव मिक्सिंग एंड फॉर्मुलेशन इफिकेसी, मिश्रण और औषधि निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम कोर्स पार्टिकल्स, बड़े और छोटे कणों को अलग करने के लिए साइज सेपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पर आके क्या है, सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके उससे छोटे पार्टिकल्स हैं, फिर उससे नीचे आपके उससे छोटे पार्टिकल्स हैं,
उससे नीचे आपके उससे छोटे पार्टिकल्स हैं, उससे नीचे आपके उससे छोटे पार्टिकल्स हैं, और सबसे नीचे क्या है आपका बहुत ही फाइन पाउडर है। तो साइज जो भी है वो अलग अलग है, जैसे कि अलग अलग पार्टिकल साइज को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। ठीक है, बड़े और छोटे कणों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, साइज सेपरेशन किया जाता है। फिर टू इंश्योर एक्यूरेसी इन डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन, जब हम लोग कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, दवा का निर्माण करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी को सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, साइज सेपरेशन करते हैं। टू रिमूव अनडिजायरेबल लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स, अनचाहे अनडिजायरेबल पार्टिकल्स को हटाने के लिए भी आपका क्या किया जाता है, साइज सेपरेशन किया जाता है। अब साइज सेपरेशन हम लोग किस किस मेथड से करते हैं, ठीक है, साइज सेपरेशन हम लोग किस किस मेथड से कर सकते हैं। आप लोग अपने घर पे भी, जैसे कि आपकी मम्मी है, ठीक है, आपकी बहन है, आप लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, घर पे साइज सेपरेशन करते हैं। तो किसी को साइज सेपरेशन के मेथड के बारे में, एक भी मेथड के बारे में पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं, अगर पता है तब। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन किस किस टाइप से कर सकते हैं, जो साइज सेपरेशन है उसके मैकेनिज्म क्या है। तो 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहला होता है एजिटेशन, इसके अंदर आपका ऑसिलेशन आता है, वाइब्रेशन आता है और गायरेशन आता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका ब्रशिंग, तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, साइज सेपरेशन के कितने मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म है। वो 3 मैकेनिज्म कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका मैकेनिज्म जो है वो है एजिटेशन। क्या है, एजिटेशन है। एजिटेशन के अंदर भी आपके 3 मैकेनिज्म आते हैं। कौन कौन से, पहला ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है और गायरेशन क्या होता है। जैसे कि आपके घर पे जब हम लोग घर पे आटा छानते हैं, ठीक है, आटा छानते तो उसमें क्या करते हैं, जो चलनी होती है उसको एक बार इधर की ओर ले जाते हैं और एक बार इधर की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ऑसिलेशन है। क्या है, ऑसिलेशन है। जब हम लोग घर पे आटे को छानते हैं तो चलनी को एक बार इस साइड ले जाते हैं और एक बार इस साइड ले जाते हैं। तो आटे को हम लोग किस मेथड से छान रहे हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू छान रहे हैं, ऑसिलेशन मैकेनिज्म के थ्रू छान रहे हैं। फिर वाइब्रेशन क्या होता है, जैसे कि आपका फोन क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जब आप वाइब्रेशन मोड पे फोन लगाते हैं तो आपका जब किसी की कॉल आती है तो आपका फोन क्या करता है, वाइब्रेट करता है, हल्का सा ऊपर की तरफ उठता है। घर के एग्जाम्पल से समझे, जब आपकी मम्मी गेहूं छानती हैं, गेहूं को फटकती हैं या फिर चावल को फटकती हैं, जो सूप होता है उसको एक बार क्या करती है, ऊपर की तरफ उठाती हैं और एक बार नीचे की तरफ ले जाती है। तो जो भी आपके घर पे हम चावल है, गेहूं है, जो भी हम क्या कर रहे हैं, उसको फटक रहे हैं, तो किस मैकेनिज्म के थ्रू कर रहे हैं, वाइब्रेशन के थ्रू कर रहे हैं। और गायरेशन का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, गायरेशन में आपका क्या होता है, जैसे कि जो भी होता है उसको एक बार हम इस साइड से ले जाएंगे, गायरेशन में एक बार हम इस साइड से ले जाते हैं और दोबारा इस साइड से ले जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका गायरेशन वाला मेथड है। तो जो आपका साइज सेपरेशन होते हैं उसके कितने मैकेनिज्म है, 3 मैकेनिज्म है। कौन कौन से, सबसे पहला एजिटेशन है, ब्रशिंग है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एजिटेशन के अंदर 3 मैकेनिज्म आपके और हैं, ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है और गायरेशन है। तो एजिलेशन क्या होता है, ठीक है, एजिलेशन क्या होता है, एजिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ shaking, stretching और vibrating a material to improve mixing और movement of particles। एजिटेशन का मतलब होता है जैसे कि किसी भी मटेरियल का हमको क्या करना है, साइज सेपरेशन करना है, तो ये तो हम उसको हिलाएंगे या फिर उसको चलाएंगे या फिर उसका कंपन कराएंगे ताकि कण क्या हो, अच्छे से मिक्स हो या फिर चलनी मतलब कि सीप की जाली से आसानी से गुजर सके। ठीक है, एजिटेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके साइज सेपरेशन के लिए ये तो हम जो भी हमारे पास जिस भी मेथड से कर रहे हैं तो उसे हिलाते हैं या फिर चलाते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, कंपन देते हैं, जिससे कि आपका साइज सेपरेशन होता है। इन साइज सेपरेशन एजिटेशन हेल्प पार्टिकल्स टू पास इजिली थ्रू द सीप ओपनिंग। ठीक है, साइज सेपरेशन में जो आपका एजिटेशन पार्टिकल्स को सीप के छिद्रों से ओपनिंग से क्या होता है, निकलने में मदद होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका एजिटेशन है, ठीक है, एजिटेशन में क्या होता है, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो भी आपका मटेरियल है वो उसके सीप के, ठीक है, सीप के छिद्र जो यहाँ पे होल्स होते हैं उनके माध्यम से आपका मटेरियल क्या होता है, नीचे की तरफ निकलता है। एजिटेशन क्लियर हो गया।
एजिटेशन में आपके 3 मेथड है। सबसे पहला ऑसिलेशन। अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे? ऑसिलेशन के बारे में समझेंगे। ये ऑसिलेशन क्या होता है? तो ऑसिलेशन इज द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑसिलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि कोई वस्तु बार बार आगे पीछे हिलती है, ठीक है। जैसे कि हमें किसी भी मटेरियल का साइज सेपरेशन करना है तो उसके लिए हम ऑसिलेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। पर ऑसिलेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, घर पे आटे को छान रहे हैं, तो आटे को छानने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास चलनी है उसको एक बार आगे की तरफ ले जाते हैं और एक बार पीछे की तरफ ले जाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी साइज सेपरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। एक बार हम चलनी को क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे और एक बार चलनी को इस साइड से ले जाएंगे। जो भी आपके फाइन पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, छन्नी के होल से छन के क्या होंगे, नीचे आएंगे आपके, आप उसको इकट्ठा कर लेंगे या फिर किसी भी कंटेनर में, ठीक है। ऑसिलेशन मेथड समझ में आ गया। ऑसिलेशन मेथड में क्या होता है, ऑसिलेशन मेथड आपकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि कोई भी हमारे पास वस्तु है उसके साइज सेपरेशन के लिए हम उस वस्तु को बार बार क्या करते हैं, आगे पीछे की तरफ से हिलाते हैं, ठीक है। फिर होता है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन में क्या होता है, तो वाइब्रेशन मींस वेरी फास्ट शेकिंग और ट्रम्बलिंग मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, बहुत तेज हिलाना या फिर कांपना। एग्जाम्पल के लिए आपका मोबाइल फोन रिंग, इट वाइब्रेट, ठीक है। जब आपका जो आपका फोन होता है वो वाइब्रेशन पे होता है तो आपका क्या होता है, बहुत तेज से वाइब्रेट होता है। किसी का फोन आता है तो क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है। उसी टाइप से एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि आपके घर पे इस टाइप का सूप होगा, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं ये क्या है, घर पे सबके ही यूज होता होगा। आपके घर पे चावल है, गेहूं है, धान है, उनमें क्या करते हैं, उसका साइज सेपरेशन करने के लिए जो अच्छा अच्छा मटेरियल है बाहर है, जो गंदगी हो वो बाहर निकल जाए, ठीक है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सूप का यूज करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक बार ऊपर की ओर ले जाते हैं, मतलब कि ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी साइज सेपरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। इन साइज सेपरेशन वाइब्रेशन ऑफ सीविंग हेल्प स्मॉल पार्टिकल्स पास क्विकली थ्रू में। साइज सेपरेशन में क्या होती है, चलनी को वाइब्रेट करने से छोटे कण जल्दी नीचे निकल जाते हैं, ठीक है। जिस टाइप से हम सूप का यूज करते हैं उसी टाइप से क्या करते हैं, चन्नी का यूज किया जाता है, जिससे कि जो आपके छोटे मटेरियल होते हैं वो नीचे आपके कंटेनर में आ जाता है और जो आपका बड़ा बड़ा मटेरियल होता है वो चलनी के ऊपर ही रह जाता है। समझ में आया सबको? फिर आपका रहने वाला है गायरेशन। क्या रहने वाला है, गायरेशन रहने वाला है। अब गायरेशन में क्या होता है, गायरेशन मींस सर्कुलर और स्पाइरल मूवमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ पॉइंट और एक्सिस। जैसे कि आपका घर पे पंखा चलता है, जो बीच में पंखे के गोल गोल होता है वो क्या होता है, एक जगह पे रहता है, पर जो उसके पंख होते हैं वो क्या होते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। तो उस टाइप से ही आपका गायरेशन मेथड में होता है। गायरेशन का मतलब होता है किसी वस्तु का गोल गोल या घुमावदार, मतलब कि सर्कुलर या फिर स्पाइरल घूमना किसी दूरी एक्सिस के चारों ओर, ठीक है। फिर होता है एग्जांपल के लिए फैन ब्लेड्स का गोल गोल घूमना, ये क्या है, आपका गायरेशन मेथड के अंदर आता है, ठीक है। इन साइज सेपरेशन गायरेटरी सीव मशीन वर्क बाय सर्कुलर मोशन ऑफ सीव, जिसमें पार्टिकुलर क्या होते हैं, पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। साइज सेपरेशन में गायरेटरी सीव को क्या, जो आपकी गायरेटरी सीव चलनी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक मशीन टाइप की होती है जो आपकी चलनी होती है, वो क्या होती है, गोल गोल हिलाकर जो भी पार्टिकल साइज होते हैं उनको, महीन पार्टिकल्स होते हैं उनको नीचे की ओर कर देती है और जो आपके बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की ओर रह जाते हैं। इस टाइप से क्या होता है, आपका साइज सेपरेशन होता है। अब आता है ब्रेसिंग मेथड। अब ब्रेसिंग मेथड जो होता है वो किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज होता है। ब्रेसिंग मेथड, जैसे कि हमारे पास हल्का सा गीला सा चिपचिपा सा मटेरियल है, अगर उसका हम साइज सेपरेशन करेंगे तो वो क्या होगा, चलनी के जो होल्स है, चलनी में जो छेद है उसमें क्या होगा, फंस जाएगा, तो साइज सेपरेशन अच्छे से नहीं होगा। तो गीले मटेरियल या फिर हल्के से जो आपके चिपचिपे मटेरियल हैं उनका साइज सेपरेशन करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं, ब्रशिंग मेथड का यूज करते हैं। अब ब्रशिंग मेथड में क्या बताया गया है, द ब्रशिंग मेथड इज अ टाइप ऑफ साइज सेपरेशन technique in which a brush is used to clean and clear the sieve mesh so that fine particles can pass through easily, ठीक है। जैसे कि क्या है, ये आपकी एक टाइप की सीव है, क्या है, ये सीव है। अब गीला मटेरियल है तो इस होल, जो भी आपके सीव में होल बने हैं इनमें क्या होगा, फंस जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ब्रश है, ये आपका क्या है, एक टाइप का ब्रश है,
तो हम ब्रश को इस टाइप से क्या करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ठीक है, आपका गीला मटेरियल जो है वो इसमें जो भी आपके होल है इसमें क्या हुआ, नहीं फंसेगा और उसका साइज सेपरेशन होता रहेगा। ठीक है, तो साइज सेपरेशन क्या होता है, जब आपका ब्रशिंग मेथड में क्या होता है, ब्रशिंग मेथड भी आपकी एक साइज सेपरेशन की विधि है, जिसमें कि ब्रश का यूज करके मतलब कि सीप चलनी के छिद्रों को क्या करा जाता है, साफ किया जाता है, ताकि बारीक कण आसानी से क्या हो, निकल सके। When powder are sticky or hydroscopic, they block the sieve opening. A brush is rotated or moved on the sieve surface to keep the mess clean. जब कोई पाउडर, जैसे कि आपके पास क्या है, चिपचिपा सा पाउडर है, ठीक है, वो क्या होगा, नमी खींचने वाला। ठीक, स्टिकी का मतलब आपका क्या है, चिपचिपा सा है, या फिर हाइड्रोस्कोपिक मतलब कि नमी खींचने वाला मटेरियल है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्रशिंग मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, जो हमारे पास चिपचिपा मटेरियल है, ठीक है, नमी खींचने वाला मटेरियल है, उसको हम सीप पे डालेंगे, वो क्या होगा, जो सीप में होल बने हैं उसमें चिपक जाएगा, तो उसका साइज सेपरेशन नहीं होगा। तो उसके लिए हम ब्रश का यूज करेंगे, इस टाइप से ब्रश चलाते रहेंगे और आपका मटेरियल क्या होता रहेगा, अलग अलग होता रहेगा और उसका साइज सेपरेशन होता रहेगा। ठीक है, फिर है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, इन दिस मेथड अ हाई स्पीड रोटर इज फिक्स्ड इनसाइड अ वर्टिकल सिलेंडर sieve so that on rotation the particles the throw overboard by centrifugal force। जब कोई वस्तु गोल गोल घूमती है तो वो ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ खींच रही है, इसी बाहर, ठीक है, इसी बाहर और खींचने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे कि अचानक से गाड़ी खड़ी हो और कोई मतलब कि एकदम से घुमा दे, तो आप लगेगा कि पीछे की ओर गिर रहे, ठीक है, या फिर जिधर की ओर घूमेगी आपको लगेगा कि हम उधर की ओर गिर रहे, तो ये क्या है, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आया, जैसे कि आप एकदम से गाड़ी पे बैठे हैं और एकदम से गाड़ी चला दी गई, तो आप क्या होंगे, बाहर की तरफ आपको धक्का लगेगा, वो आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, ये क्या है, आपका साइक्लोन सेपरेटर है, जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। समझ में आया सबको साइज सेपरेशन क्या है, समझ में आया या फिर नहीं आया, जल्दी से आप लोग हमको पहले बताइए, समझ में आया या फिर नहीं आया।